आइए आज का गुरु सानिध्य कार्यक्रम प्रारंभ करें। सबसे पहले गुरुदेव माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज एक हम नई पुस्तक का आरंभ कर रहे हैं, मन की प्रचंड शक्ति। साधारण लोग शरीर की शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनकी समझ में जो आदमी जितना अधिक हट्टा कट्टा पुष्ट और मजबूत स्नायु वाला होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है। जो मनुष्य 4-6 मन बोझे को आसानी से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकता है, मोटर गाड़ी को पकड़कर रोक सकता है, लोहे की मोटी छड़ को मरोड़ सकता है, उसे बहुत बड़ा बलवान माना जाता है। एक ऐसा मनुष्य जो 20 सेर बोझा तो भी नहीं उठा सकता, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को ललकार देता है, उसे अपनी आज्ञा अनुसार चलने को बाध्य कर देता है। तब हमको अनुभव होता है कि संसार में स्थूल शक्ति से भी बढ़कर कोई सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है, वही वास्तव में समस्त कार्यों का मूल कारण है। विचार किया जाए तो संसार का आदि स्वरूप सूक्ष्म ही है और उसी से क्रमशः स्थूल का विकास हुआ है। इस प्रकार हम सूक्ष्म को स्थूल का कारण कह सकते हैं और कारण को जान लेने तथा स्ववश कर लेने पर कार्य को सफल बना सकना कुछ भी कठिन नहीं रहता। एक समय था जब मनुष्य केवल अपने हाथ पैरों की या हाथी घोड़े बैल आदि की शक्ति को ही प्रधान मानता था और उसी से बड़े बड़े कार्य सिद्ध करता था। उस समय अगर उनको कोई 100 मन की वस्तु अपने स्थान से हटानी पड़ती तो उसमें 100 आदमी ही लग जाते थे, अथवा अनेक हाथी बैल आदि को एक साथ जोतकर इस कार्य को पूरा कराया जाता था। पर कुछ समय पश्चात जब मनुष्य को भाप जैसी सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान हुआ तो उसकी सहायता से अकेला मनुष्य ही हजार टन वजन की वस्तु हटाने में सामर्थ्य हो गया। इससे आगे चलकर मनुष्य को बिजली की शक्ति का ज्ञान हुआ जो भाप की शक्ति से भी सूक्ष्म थी। इससे मनुष्य को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि वह सैकड़ों मील दूर बैठकर ऐसे ऐसे कार्यों को पूरा करने लगा जिसे पहले 2-4 हजार आदमी भी कठिनाई से कर सकते थे। अब वर्तमान समय में मनुष्य अणु शक्ति को हस्तगत कर रहा है जो बिजली से भी अत्यंत सूक्ष्म है। इसकी सहायता से अब यह आशा की जा रही है कि मनुष्य बड़े बड़े पर्वतों को और सागरों को भी काया पलट कर सकेगा और आकाश स्थित ग्रहों पर भी अधिकार जमा सकेगा। इतना होने पर भी यह सब भौतिक शक्तियां हैं। इन सब का उद्गम भौतिक पदार्थों से होता है और उनका प्रभाव भी भौतिक जगत तक ही सीमित रहता है। हमारा मन इन भौतिक पदार्थों की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म है, इसलिए स्वभावतः वह इन सब की अपेक्षा अधिक शक्ति की भंडार है। यह सच है कि लोगों को ना तो मन की शक्तियों का ज्ञान है और ना वे उससे काम लेने की विधि जानते हैं। पर यदि
हम इस विषय में चेष्टा करें तो मन की शक्ति से ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो उपयुक्त भौतिक शक्तियों से असंभव है। आजकल जो लोग मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, विचार संक्रमण, थॉट ट्रांसफरेंस आदि के चमत्कार दिखलाते हैं, वह मन की शक्ति के साधारण कार्य होते हैं, पर इन्हीं के द्वारा कैसे कैसे असंभव समझी जाने वाली बातों कर दिखाई जाती हैं। इनका वर्णन स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्थान पर किया है। उन्होंने अपने एक भाषण में बतलाया, मैंने एक बार एक ऐसे मनुष्य के बारे में सुना जो किसी के प्रश्न का उत्तर प्रश्न सुनने से पहले ही बता देता था। मुझे यह भी बतलाया गया कि वह भविष्य की बातें बतलाता है। मुझे उत्सुकता हुई और अपने कुछ मित्रों के साथ मैं वहां पहुंचा। हम में से प्रत्येक ने पूछने का प्रश्न अपने मन में सोच लिया था और गलती ना हो इस ख्याल से उन प्रश्नों को कागज पर लिखकर अपने जेब में भी रख लिया था। जो ही हमने से एक वहां पहुंचा, उसने हमारे प्रश्न और उसके उत्तर बतलाने शुरू कर दिए। फिर इस मनुष्य ने एक कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और उसके पीछे की तरफ मेरे हस्ताक्षर कराए। तब वह बोला, इसे पढ़ो मत, अपनी जेब में रख लो जब तक कि मैं इसे न मांगू। उसने ऐसा ही एक एक कागज सबको दिया और यही बात कही। फिर उसने कहा कि अब तुम किसी भी भाषा का कोई वाक्य या शब्द अपने मन में सोच लो। मैंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। वह मनुष्य संस्कृत बिल्कुल न जानता था। उसने कहा, अब अपने जेब में से उस कागज को निकालो। कैसा आश्चर्य, वही संस्कृत का वाक्य उस कागज पर लिखा था और नीचे यह भी लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज में लिखा है वही यह मनुष्य सोचेगा। और यह कागज उसने मुझे 1 घंटा पहले लिखकर दे दिया था। हम में से दूसरे ने उसी तरह अरबी भाषा का एक फिकरा सोचा। अरबी भाषा जानना उस व्यक्ति के लिए और भी असंभव था। फिकरा था कुरान शरीफ का। लेकिन मेरा मित्र क्या देखता है कि वह भी उसके जेब में रखे कागज पर पहले से लिखा हुआ रखा है। हम में से तीसरा साथी था डॉक्टर। उसने जर्मन भाषा की किसी डॉक्टरी पुस्तक का एक वाक्य अपने मन में सोचा। उसे जेब के कागज पर भी वही वाक्य लिखा हुआ निकाला। यह सोचकर कि मैंने पहले कोई कई धोखा न खाया हो, कई दिन बाद मैं फिर दूसरे मित्रों को साथ लेकर वहां गया। पर इस बार भी उसने वैसा ही आश्चर्य सफलता प्राप्त करके दिखाई। इस प्रकार के उदाहरण की कोई कमी नहीं है। उपयुक्त उदाहरण हमने इसलिए दिया है क्योंकि यह एक ऐसे महापुरुष के मुख से निकला। है जिसकी सच्चाई पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। इस बात
यह बात वैसे बड़ी आश्चर्यजनक सी लगती है, पर यह दूसरों के दिमाग में उठने वाली विचारों को जान लेने और अपने विचारों को उनके दिमाग में प्रवेश करा देने की विद्या के सिवाय कुछ नहीं है। योग शास्त्र के अनुसार यह आध्यात्मिक उन्नति की दूसरी सीढ़ी है, जो मनोमय कोश पर कुछ अधिकार होने से प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य का मन संसार के समष्ट मन का अंश मात्र है, और इसीलिए प्रत्येक मन दूसरे हर एक मन में से संकलन है। मन एक विश्वव्यापी तत्व है। इसी अखंडता के कारण हम अपने विचारों को एकदम सीधे, बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित कर सकते हैं, और इसके द्वारा छोटे मोटे चमत्कार ही नहीं दिखला सकते, वरन बहुसंख्यक व्यक्तियों के मन को इच्छा अनुकूल मार्ग की ओर मोड़ सकते हैं। जो महापुरुष किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं या कोई अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर देते हैं, वह इसी शक्ति का प्रभाव होता है। वह लोग इस शक्ति के लिए योगियों या मेस्मराइज करने वालों के समान कोई अभ्यास नहीं करते, वरन यह शक्ति और प्रभाव उनके प्रकृतिदत्त होते हैं। मनुष्य इस प्रकार मन की शक्ति को कहाँ तक बढ़ सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार जब हम अपने मन की बड़ी शक्ति को किसी एक विषय में लगा देते हैं, तो उसमें आश्चर्यजनक उक्ति करके दिखला सकते हैं। भारतवर्ष के ऋषि महेश ऋषियों ने बिना कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त किए जो अद्भुत आविष्कार किए थे और वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोज निकाला था, उसका मूल इस प्रकार की मानसिक शक्ति में था। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि अनेक महत्वपूर्ण शास्त्रों की रचना उन लोगों ने अधिकांश में इस प्रकार की थी। इतना ही नहीं, उसमें से अधिक ने साधारण धातुओं को सोने के रूप में बदलने, अनेक पंच भौतिक शरीर को लगभग अमर बनाने, बिना किसी यंत्र के आकाश में उड़ने आदि जैसे असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी पूरा कर दिखाया था। पर चूंकि इस प्रकार के कार्यों में उनकी मानसिक शक्ति की प्रधान थी, वर्तमान समय के अनुसार बाह्य आंतरिक साधनों का उनमें विशेष संपर्क न था। यही कारण है कि उस समय इन विद्याओं और विधियों का वैसा सार्वजनिक रूप से प्रचार न हो सका जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं। पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान युग विज्ञान की दृष्टि से विशेष उन्नति का है। इस समय वैज्ञानिक आविष्कारों को की सार्वजनिक का परिणाम यह हुआ कि उनमें से अधिकांश का दुरुपयोग हो रहा है, और प्रत्येक आविष्कार रुपया कमाने का स्वार्थ साधन का जरिया बन रहा है। अंत में बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नौबत आ गई है कि स्वार्थी और गैर जिम्मेदार व्यक्ति अणु बम और हाइड्रोजन बम जैसे विनाशकारी साधनों के अधिकारी बन रहे हैं और संसार के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। यही कारण था कि भारत के प्राचीन विद्वान और वैज्ञानिक शक्ति संपन्न व्यक्ति ऐसे रहस्यों को केवल अधिकारी व्यक्तियों को बतलाते थे और बतलाने से पहले उनके हर प्रकार की परीक्षा ले लेते थे। इसमें संदेह नहीं कि मन की सामर्थ्य अपार है, और यदि हम वास्तव में मन की शक्ति बढ़ाकर अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए उसका प्रयोग करें तो संसार का बड़ा कल्याण हो सकता है। मानसिक बल और उसका विकास।
पूर्ण परिश्रम के से कार्य करने वाले व्यक्ति को देखकर साधारण मनुष्य सोचते हैं कि इसका शरीर इतना स्फूर्तिला है एवं कार्य करने में इसके अमुक अंग किस तरह लगे हुए हैं, किंतु यह सच्चा निर्णय नहीं हुआ। मनुष्य की वास्तविक शक्ति वह नहीं है जो आंखों से दिखाई दे। मनुष्य मनुष्य की मुख्य शक्ति है बुद्धि बल और मानसिक बल, जो फिर स्थूल रूप में चक्षुओं द्वारा देखी जाती है। किसी कार्य को करने में एक हाथ लगा रहता है, किंतु हाथ की स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। वह हाथ बुद्धि एवं मानसिक बल के संबंधित होता है और कार्य में व्यस्त रहता है। उक्त दोनों शक्तियों के अभाव में शरीर एवं अन्य वस्तुओं को अणु मात्र भी नहीं हिलाया जा सकता। इन दोनों शक्तियों के सामंजस्य से ही पूर्ण पुरुष का निर्माण होता है। बुद्धि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर जाने का यह सही निर्णय करती है। फिर मानसिक बल स्थूल अंगों से एकता प्राप्त कर उसे पूर्ण करता है। इसके तत्व को समझना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। तभी मानसिक शक्ति की महत्ता को समझकर उसके विकास का मार्ग अपनाया जा सकता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने में साधारणतया दो परिस्थितियां होती हैं। प्रथम, उसके संबंध में विचार करके उसका निर्णय करना कि हमें अमुक कार्य करना है। यह कार्य बुद्धि का है। बुद्धि अपनी विचार शक्ति से किसी कार्य का निर्णय करती है। फिर उस निर्णय को या विचार को क्रियात्मक रूप देने के लिए मानसिक बल की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक बल उस कार्य को संपन्न करता है और इस प्रकार सफलता या सिद्धि उपलब्ध होती है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो पहले अपनी बुद्धि से किसी कार्य का निर्णय करे और फिर उसे पूर्ण करने में मानसिक बल का उपयोग करे। केवल विचारों में बहते रहने वाले व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होते। इसी तरह बिना बुद्धि का उपयोग किए जो कुछ सामने आ गया उसी में ही अंधे बनकर लग जाए, वह पशुवत ही है। अंत में अपनी प्रकृति प्रदत्त शक्तियों को यूं ही छिन्न भिन्न करके असफल होते हैं। अतः किसी कार्य की सफलता के लिए बुद्धि बल और मानसिक बल की आवश्यकता है। अच्छे विचारों एवं कवियों में मानसिक बल भी हो तो वे बहुत कुछ सुधारात्मक एवं परिवर्तनकारी कार्य कर सकते हैं। केवल विचार से कुछ नहीं होता, प्रधानता तो कार्य की है। अन्य कार्यों की तरह स्वास्थ्य सुधार एवं चिकित्सा में भी मानसिक बल का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ रक्षा के लिए भिन्न भिन्न साधनों को ढूंढना बुद्धि का काम है और उन्हें उपयोग में लाने का कार्य मानसिक शक्ति का है। कार्य की सफलता तक दोनों क्रम ठीक चलते रहे तो सफलता अवश्य मिलती है। मनुष्य में मानसिक बल एक महत्वपूर्ण शक्ति है।
मानव जीवन में होने वाला सारा खेल इसी शक्ति का पसारा है। जिस व्यक्ति में मानसिक बल जितनी बड़ी मात्रा में होता है वह उतना ही कार्यशील एवं दक्ष होता है। भले ही बुद्धि बल की कमी या वातावरण यश वश या संस्कार के प्रभाव में वह अच्छे या बुरे कार्य में प्रवृत्त हो, किंतु वह उसमें तेजी से बढ़ता जाएगा। मानसिक शक्ति तत्व रूप से स्वभाव से सभी व्यक्तियों में स्थित होती है। लोगों की यह धारणा गलत है कि प्रकृति जिसको बलवान या संपन्न अथवा हीन बनाती है उसे जन्म से ही उस तरह का उत्पन्न करती है। साथ ही इस तर्क में सबसे बड़ी गलती यह है कि मनुष्य या तो आखिरी अथवा आगे अर्थात दोनों सिरों को ही प्रधानता देते हैं, मध्यम मार्ग का अनुसरण नहीं करते जिससे हीन को संपन्न बनाया जा सके, कमी को पूरा किया जा सकता है। किंतु तत्व रूप से तो मानसिक बलहीनता एवं महानता दोनों व्यक्ति के स्वभाव में स्थित है। केवल कर्म क्षेत्र की वजह से एक व्यक्ति महान बन जाता है और एक दीनहीन यहाँ तक कि अपना शरीर निर्वाह नहीं कर सकता। इसके साथ ही आज का हम यहाँ पे रुकेंगे, आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं।